सो गाइस वेलकम टू द डे नंबर 3 ऑफ दिस बिल्डिंग एआई एजेंट सीरीज। देखो कल और परसों के वीडियो में हम लोगों ने देखा कि भाई एआई एजेंट्स को स्टार्ट करने के लिए हम लोगों को कौन से ऐप्स यूज़ करने हैं, तो उसमें से हम लोगों ने सिलेक्ट किया Na10। ठीक है, अब Na10 का बेसिक डैशबोर्ड कैसे होता है, क्या फंक्शनलिटीज़ होती है, उससे इस वीडियो में डीप डाइव करेंगे। काफ़ी सारे लोगों के मुझे मैसेजेस आए कल कि भाई थोड़ा सा वीडियो बड़ा होना चाहिए और वीडियोस को एक एक घंटा बनाओ, दो घंटा बनाओ। बनाएंगे भाई बनाएंगे, थोड़ा सब्र रखो, धीरे धीरे चल के, क्योंकि ये जो फंक्शनलिटीज़ है ना इसकी सारी, वो इस तरीके से चलेगी कि भाई आपको थोड़ा बहुत सीखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि किस तरीके से ये सब हो रहा है। एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। हम लोग चलते हैं हमारे स्क्रीन पे। ठीक है, स्क्रीन पे चलते हैं। स्क्रीन पे आप देख रहे हो, आपको लॉगिन करने के बाद ऐसा दिखेगा सब कुछ। मैंने भी अभी लॉगिन किया है, 14 डेज लेफ्ट इन योर फ्री ट्रायल, दूसरे अकाउंट से मैंने लॉगिन किया है। ठीक है, इस तरीके से ओवरव्यू आपको दिखेगा। अब हम लोग आज क्या करने वाले हैं, आज इस पूरे डैशबोर्ड को डिस्कस करने वाले एकदम डिटेल में। ठीक है, मैं आपको काफ़ी सारी चीज़ें दिखाने वाले हूँ। वर्क फ्लोज क्या होता है, क्रेडेंशियल्स क्या होते हैं, एग्जीक्यूशंस क्या होता है, एवरीथिंग। ये वाला चैप्टर जो है ना, ये सच में इंपॉर्टेंट है। रीज़न बताता हूँ क्यों, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आप कहाँ पे किस तरीके से काम कर रहे हो। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब आप देख सकते हो हमारे स्क्रीन पे Na10 का डैशबोर्ड है। ठीक है, डैशबोर्ड पे स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच एंड टेस्ट अ रेडी टू गो एआई एजेंट एग्जाम्पल, ये वाले दो ऑप्शंस आते हैं। यहाँ पे ऊपर आप देख सकते हो ओवरव्यू है, और यहाँ पे ओवरव्यू में वर्क फ्लोज, क्रेडेंशियल्स और एग्जीक्यूशंस है। ठीक है, क्रेडेंशियल्स पे जब आप जाते हो, यहाँ पे क्रिएटिव और फर्स्ट क्रेडेंशियल आ सकता है। अब क्रेडेंशियल क्या है, अभी फिलहाल इसमें नहीं घुसेंगे। ठीक है, बिकॉज आगे ये क्रेडेंशियल हम लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो इसे मैं थोड़ा डिटेल में डिस्कस करना चाहता हूँ। अभी के लिए आप जान लो कि ये क्रेडेंशियल जो है, आप अलग अलग ऐप्स यहाँ पे ऐड कर सकते हो, अपने क्रेडेंशियल्स ऐड कर सकते हो। जैसे जीमेल आपने लॉगिन किया, तो यहाँ पे आप जीमेल का आपका लॉगिन ऐड कर सकते हो कि हर बार आपको नोट ड्रैग करके जीमेल ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे आपका जीमेल जो है वो डायरेक्टली ऐड हो चुका होगा, उसे कहते हैं क्रेडेंशियल्स। और एग्जीक्यूशंस यानी कि आपने जो स्टेप्स लिए हैं ना, इस Na10 ने जो स्टेप्स लिए हैं उसकी हिस्ट्री होती है एग्जीक्यूशंस मतलब। ठीक है, तो ये वाला इस साइड में इस तरीके से पार्ट है। इस साइड में अगर आप देखोगे तो ओवरव्यू है, इस साइड में अगर आप देखोगे तो प्रोजेक्ट्स है, पर्सनल है, ऐड प्रोजेक्ट वाला ऑप्शन है यहाँ पे। अब ये प्रोजेक्ट हायरार्की जो होता है ना, पूरा जो वर्क फ्लो हायरार्की है, वो मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ। ठीक है, अब एडमिन पैनल पे आते हैं। देखो एडमिन पैनल पे जब हम लोग जाते हैं तो एडमिन पैनल पे ज़्यादा कुछ नहीं है। यहाँ पे वर्क स्पेस है, यहाँ पे हम लोगों ने कितने एग्जीक्यूशंस किए हुए हैं, एक्टिव वर्क फ्लोज कितने हैं, अपग्रेड प्लान वाला ऑप्शन है यहाँ पे नीड हेल्प वाला सेक्शन है, जहाँ पे आप विजिट फोरम्स पे अगर आप टैप करते हो तो आप इनके फोरम पे पहुँच जाते हो, जहाँ पे पूरा हेल्प आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये काइंड ऑफ डॉक्यूमेंटेशन होता है। अब देखो लोग क्या करते हैं पता है, डॉक्यूमेंटेशन को छोड़ देते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि भाई ये टर्म्स एंड कंडीशंस की तरह है, कौन पढ़ेगा इतना सब। तो मैं आपको बता दूं, डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। रीज़न बताता हूँ क्यों। इस डॉक्यूमेंटेशन से ना आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझने वाली है, काफ़ी सारी चीज़ें आपको मतलब आने वाली है कि भाई ये अगर आपको कुछ ऐड करना है और वो ऐड नहीं हो रहा है तो क्यों ऐड नहीं हो रहा है। लोग उसके ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं, उसके ऊपर काफ़ी सारे लोग आंसर्स देते हैं। तो डॉक्यूमेंटेशन पे, इनके फोरम्स पे आपको हमेशा एक्टिव रहना है। डॉक्स का सेक्शन यहाँ पे है, सेल्फ होस्ट Na10, डॉक्यूमेंटेशन, आर लाइसेंस, ये सारी चीज़ें आपको देखने मिलेगी। यहाँ पे ट्यूटोरियल्स है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे है। ठीक है, अब ये जो सेक्शन है ये आपको यूजुअली हेल्प काइंड ऑफ सेक्शन है, आप ऐसे मान सकते हो। ठीक है, बैक जाते हैं हम लोग, यानी कि हमारा जो एडमिन पैनल है वो इस तरीके से है। मैनेज पे अगर आप जाओगे तो यहाँ पे आप आपका पूरा जो है वो मैनेज कर सकते हो। Na10 का वर्जन आपको दिख जाएगा यहाँ पे टाइम जोन आपको दिख जाएगा। फिर एग्जीक्यूशंस जो है, एग्जीक्यूशंस टू सेव, मैनुअल, फेल्ड, सक्सेसफुल, ये सारी चीज़ें हैं। नथिंग इंपॉर्टेंट ओवर हियर। बिलिंग वाले सेक्शन में आप आपका बिलिंग डेटा ऐड कर सकते हो, जो भी आपका बिल्स होगे आपको इस पे मिल जाएगी। हेल्प सेंटर में अगर आप देखोगे तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको हेल्प सेंटर पे देखने मिलेगी। इनका हेल्प काफ़ी अच्छा है। ठीक है, मुझे 2-3 बार हेल्प लगा है तो मैंने इनसे कांटेक्ट किया है, एंड दे आर प्रीटी मच फास्ट, काफ़ी उनका फास्ट रिस्पॉन्स आ जाता है। सो दिस इज़ दी एडमिन पैनल सेक्शन। अब जाते हैं बैक। ठीक है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा ऐसे यूनिक कुछ देखने नहीं मिलेगा। आपको ये रेगुलर वाली चीज़ें जो होती है, जो हर एक ऐप की होती है, वो आपको यहाँ पे एडमिन पैनल में देखने मिलेगी। ठीक है, टेम्पलेट्स में जाते हैं। टेम्पलेट्स इसमें प्री बिल्ट है। ठीक है, कोई चीज़ मान लो ऐसी है जो आपको स्क्रैच से बिल्ड करने की ज़रूरत नहीं, वो यहाँ पे ऑलरेडी है, उसका आप वर्कफ्लो बना सकते हो। तो इसमें अलग अलग टेम्पलेट्स है, आप चेक कर सकते हो। मार्केटिंग वाले टेम्पलेट्स है, फीचर टेम्पलेट जो है उसमें गूगल ड्राइव, नोशन के सारे गेटवेज है। तो ये सारी चीज़ें इसमें आपको टेम्पलेट्स में देखने मिलेगी।
टेम्पलेट्स में कैसा है पता है, आपको बना बनाई चीज़ें मिल जाती है, उसको आप एग्जीक्यूशन में डाल सकते हो, आपके क्रेडेंशियल्स डाल सकते हो और आप उसे यूज़ कर सकते हो, ठीक है, पूरी तरीके से। तो टेम्पलेट्स का जो है हम लोग इसमें टेम्पलेट्स ज़्यादा देखेंगे नहीं, क्योंकि अभी फिलहाल तो आप देख सकते हो ग्रोइंग कम्युनिटी है, तो 1580 टेम्पलेट्स ऑलमोस्ट यहाँ पे है, 1579 टेम्पलेट्स यहाँ पे ऑलरेडी है। यूज़ केसेस, प्रोडक्ट्स, डॉक्स, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये वही अपनी जो वेबसाइट पे जो मेन होती है वही चीज़ें यहाँ पे आपको देखने मिलेगी, ठीक है। टेम्पलेट्स में ये वाली चीज़ें हैं। हेल्प वाला सेक्शन है, अगेन हेल्प वाले सेक्शन में क्विक स्टार्ट, डॉक्यूमेंटेशन, फोरम, कोर्स, ये सारी चीज़ें आ जाती है, ठीक है। बात करेंगे वेरिएबल्स के बारे में। अब आप देखोगे यहाँ पे वेरिएबल्स क्या है, ऐड योर फर्स्ट वेरिएबल, ठीक है। काफ़ी लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है, आगे हम लोग इस पार्ट पे आने वाले हैं, लेकिन थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। मान लो आपको एक कुकी बनाना है, ठीक है। आपको कुकी बनाने के लिए आपकी मॉम क्या करती है, एक डब्बा लेती है, डब्बे पे रीनेम करती है चॉकलेट्स, ठीक है। और आपके पास जो चॉकलेट्स है ना, वो आपकी मॉम जो है वो चॉकलेट वाले डब्बे में रख देती है, ठीक है। फिर आपके डैड आते हैं, आपको देखते कुकी आप बना रहे हो, ठीक है। तो आपके डैड क्या करते, और एक डब्बा लेते, उसके ऊपर रीनेम कर देते टॉपिंग, और आपके जो भी आसपास टॉपिंग्स रखे हुए हैं ना, वो उठा के इस टॉपिंग वाले कंटेनर में डाल देते हैं, ठीक है। अब आपका कुकी बनाने का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। अब जब ये दोनों बर्नियाँ जो है आपके कबर्ड में रखी हुई है, तो आप क्या करोगे, जब कुकी बनाना है, आपको जब चॉकलेट चाहिए, तो आप क्या करोगे, ड्रॉवर खोलोगे, कुकी का वो चॉकलेट वाला डब्बा निकालोगे, चॉकलेट का डब्बा खोलोगे और वो चॉकलेट निकाल के डालोगे, ठीक है। सेम तरीके से आपको टॉपिंग्स डालने हैं, तो आप क्या करोगे, टॉपिंग लोगे और टॉपिंग वाला डब्बा खोल के उसमें से टॉपिंग निकाल के डालोगे, ठीक है। अब ये जो है वेरिएबल्स यानी कि कंटेनर्स, ऐसे आप पकड़ सकते हो, ठीक है। वेरी सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बता रहा हूँ, ये कंटेनर्स थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, बट इसे हम लोग आसानी से एकदम समझेंगे। मान लो एक ऐप है, ठीक है, मतलब ये जो है कंटेनर्स किस तरीके से काम करते हैं। यहाँ पे एक ऐप है जीमेल वाला, ठीक है। अब इस पे वेरिएबल है ईमेल, तो मेरा जो नोशन है वो क्या करेगा, इसमें से उठाएगा, ईमेल में से ईमेल उठाएगा मेरा, और नोशन में मेरे एक मेल फीड कर देगा, थैंक यू अभिजीत, ग्रेट मीटिंग यू, ठीक है। तो इसने क्या किया, जो एक दूसरे के साथ जो ऐप्स कोऑर्डिनेट और कंपाइल होंगे ना, वो वेरिएबल्स के थ्रू इन्हें जान सकते हैं। जैसे ईमेल वाला वेरिएबल है, तो दूसरे ऐप को पता है कि हाँ, ईमेल वाले वेरिएबल में से इस ईमेल पे मुझे मेल करना है, ठीक है। या फिर नेम वाला वेरिएबल है, तो इस नेम वाले वेरिएबल को मुझे पकड़ना है अगर कहीं पे मुझे नाम इंसर्ट करना है। तो ऐप्स एक दूसरे के साथ ईजिली कनेक्ट कर पाए और उन टर्म्स को समझ पाए। ईमेल यानी कि ईमेल, मतलब यानी कि ईमेल अगर मैं डाल रहा हूँ तो मेरा abhijit.kalamkar@gmail.com एग्जाम्पल पकड़ता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो वेरिएबल्स में आती है। अब इससे आसान मुझे नहीं पता कैसे समझाते हैं वेरिएबल्स, लेकिन अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आया है तो नीचे कमेंट कर दो, मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में कमेंट में बता दूंगा कि वेरिएबल्स होते क्या है। लेकिन अभी फिलहाल जानने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आगे हम लोग अल्टीमेटली वेरिएबल्स पे जब आएंगे, प्रैक्टिकली करेंगे, तो मुझे ऐसे लगता है कि आपको वो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हो गए वेरिएबल्स हेल्प। अब आप देख सकते हो यहाँ पे ना ऐसा कुछ भी अलग नहीं है, लेकिन ये जो प्रोजेक्ट हायरार्की होता है, यानी कि वर्क स्पेस हायरार्की, उसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे, बिकॉज ये हमारे लिए ना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। आप जब फर्स्ट टाइम सुनोगे नोड, आप जब फर्स्ट टाइम सुनोगे एग्जीक्यूशंस, आप जब फर्स्ट टाइम सुनोगे मान लो प्रोजेक्ट, तो ये सारी चीज़ें ना आपको शायद कंफ्यूज कर सकती है। वर्क स्पेस, तो ये अगर हम लोग वर्क स्पेस पे काम कर रहे हैं तो भाई प्रोजेक्ट क्या है, अगर प्रोजेक्ट के अंदर काम कर रहे हैं तो वर्क स्पेस क्या है, और फिर वर्क स्पेस के अंदर अगर हम लोग नोड्स पे काम कर रहे हैं तो एग्जीक्यूशंस क्या है। ये सारे सवाल आपके दिमाग में आने वाले हैं। डोंट वरी, इन सारे सवालों को एकदम सिंपल भाषा में हम लोग समझने वाले हैं, ठीक है। चलो मैं आपको एक प्रेजेंटेशन दिखा देता हूँ। तो ये वाला जो होता है, ये होता है हमारा वर्क स्पेस हायरार्की, ठीक है। यानी कि हम लोगों ने यहाँ पे डोमेन बना दिया है। आप जब अकाउंट बना रहे हो तो आपको डोमेन वाला ऑप्शन पूछता है, तो मेरा डोमेन है wolfedpune.app.na10, ये वाला आप देख सकते हो, यहाँ पे मेरा डोमेन है, ठीक है। तो ये जो है ये वर्क स्पेस, मतलब ये जो है पूरा सेक्शन बेसिकली एक डोमेन वाला सेक्शन है। यानी कि ये मान लो हमारा वर्क स्पेस एक पेज है जहाँ पे हम अभी काम करने वाले हैं, ठीक है। अब इस वर्क स्पेस के अंदर यहाँ पे है प्रोजेक्ट्स, ठीक है। तो मान लो हम लोग यहाँ पे एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है, और इस प्रोजेक्ट को नाम देते हैं यूट्यूब ऑटोमेशंस, यूट्यूब एजेंट्स कोर्स, ठीक है। यूट्यूब एजेंट्स कोर्स मैंने नाम दिया
मैं यहाँ पे यूज़र्स को ऐड कर सकता हूँ, अलग अलग यूज़र्स को आप इसमें ऐड कर सकते हो और वो लोग इसमें काम कर सकते हैं आपके साथ में, ठीक है। अब भी जानने की ज़रूरत नहीं है, बाद में देखते हैं इसे। अब मैं इसे सेव कर देता हूँ, ठीक है। अब मैंने इसे सेव कर दिया, आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा एक प्रोजेक्ट्स में फाइल बन गया है। तो ये वाला जो है ये हमारा वर्क स्पेस जो है उसमें ये आप अलग अलग प्रोजेक्ट्स रख सकते हो। जैसे मैंने अभी आपको दिखाया, यहाँ पे मैंने प्रोजेक्ट नंबर 1 बनाया, ये वाला जो है यूट्यूब एजेंट्स कोर्स, ये प्रोजेक्ट नंबर 1 हो गया हमारा, ठीक है। आप यहाँ पे एकदम क्लियरली देख सकते हो प्रोजेक्ट 1, प्रोजेक्ट 2, प्रोजेक्ट 3, प्रोजेक्ट 4। तो वर्क स्पेस के अंदर इस तरीके से होता है प्रोजेक्ट, ठीक है। अब प्रोजेक्ट के अंदर क्या होगा, प्रोजेक्ट के अंदर होगा आपका वर्क फ्लो, ठीक है। वर्क स्पेस और वर्क फ्लो में कंफ्यूज मत होना, मैं भी बात करते करते अभी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। वर्क स्पेस जो है यानी कि हमारा डैशबोर्ड, ठीक है। वर्क फ्लो यानी कि जब हम लोग यहाँ पे जाएंगे, मेरे यूट्यूब एजेंट्स कोर्स में जाएंगे, वर्क फ्लो यहाँ पे है हमारा वर्क फ्लो। इस वर्क फ्लो को मैं स्क्रैच से स्टार्ट करता हूँ, तो यहाँ पे मैं स्क्रैच से स्टार्ट करूँगा। अब आप देख सकते हो माय वर्क फ्लो यहाँ पे नाम है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल के लिए डाल देता हूँ गूगल एजेंट, ठीक है। गूगल एजेंट मैंने डाला। अब मैं बैक जाता हूँ, यहाँ पे टैप करता हूँ, तो आप देख सकते हो वर्क फ्लो में मेरा गूगल एजेंट वाला वर्क फ्लो ऐड हो गया है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि ये वाला जो है ये वर्क फ्लो है पूरी तरीके से। तो प्रोजेक्ट के अंदर आएगा आपका वर्क फ्लो। तो ये वाला हो गया मेरा प्रोजेक्ट, ये वाला हो गया मेरा वर्क फ्लो। आप एक प्रोजेक्ट में अलग अलग वर्क फ्लोज की कैटेगरी बना सकते हो। जैसे मैं यूट्यूब एजेंट्स कोर्स कर रहा हूँ, तो मान लो मुझे गूगल पे जाना है, तो गूगल पे मैं मेरा एक एजेंट बना के रख सकता हूँ। फिर अलग अलग एजेंट्स में यहाँ पे बना के रख सकता हूँ, ठीक है। अलग अलग वर्क फ्लोज में यहाँ पे ले सकता हूँ। अब वर्क फ्लोज के अंदर जब हम जाते हैं, तो ये वाला जो सेक्शन है, जो भी चीज़ें हम लोग यहाँ पे ऐड करने वाले हैं, ठीक है, उसे कहते हैं नोड्स। तो ये नोड्स किस तरीके से होते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये वर्क फ्लो के अंदर आ गए आपके नोड्स अलग अलग, ठीक है। तो वर्क फ्लो के अंदर आपके नोड्स ये इस तरीके से आपको पूरा डिटेल दिखेगा, यानी कि प्रोजेक्ट के अंदर हमारा वर्क फ्लो के अंदर हमारे ये वाले नोड्स, ठीक है। आप देख सकते हो क्लियरली ये नोड्स किस तरीके से है। अब नोड्स एग्जैक्टली होते क्या है, ठीक है। ये जो आप N10 के हमेशा वीडियोस देखते हो या कुछ भी देखते हो ना, तो ये जो है इसे कहते हैं नोड ट्री, ठीक है। ये वाला जो नोड ट्री है, इसी के ऊपर हमारा पूरा N10 चलता है। तो नोड ट्री एग्जैक्टली होता क्या है, मान लो ये वाला जो है ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये है एंडिंग पॉइंट, ठीक है। तो स्टार्टिंग पॉइंट से लेके हमारा एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा, वो 1-2 ऐसे अलग अलग जगहों पे घूमेगा, यहाँ पे घूमेगा, यहाँ से डिटेल लेगा, फिर यहाँ पे जाएगा, फिर सोचेगा कहाँ पे मुझे डिटेल देना है, जहाँ पे ज़रूरी है वहाँ पे डिटेल दे देगा, और जो प्रोसेस आपका एंड होता है, यहाँ पे एंड आ गया, तो उसे कहते हैं एग्जीक्यूशन। तो मान लो ये जो है ये स्टेप नंबर 1, ये स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। 8 स्टेप्स है, और इन 8 स्टेप्स को पार करने के बाद उसे कहते हैं एग्जीक्यूशन, ठीक है। और ये जो आप देख रहे हो ये वाली चीज़ें, ये है नोड्स। तो आपको एकदम क्लियरली समझ में आ गया, प्रोजेक्ट के अंदर वर्क फ्लो और वर्क फ्लो के अंदर नोड्स। तो ये वाला जो है सिंप्लीफाइड एक्सप्लेनेशन है, एकदम सिंप्लीफाइड एक्सप्लेनेशन कि वर्क स्पेस के अंदर प्रोजेक्ट के अंदर वर्क फ्लो के अंदर नोड्स। ये ज़रूरी है जानना, बिकॉज जब हम लोग आगे आने वाले वीडियोस में बात करेंगे, तो अगर मैं आपको बोलूँगा कि आपको ये नोड बनाना है, तो आप कंफ्यूज नहीं होने चाहिए। अगर मैं आपको बोलूँगा आपको नया वर्क फ्लो क्रिएट करना है, तो आप कंफ्यूज नहीं होने चाहिए। नए प्रोजेक्ट में एक नया वर्क फ्लो बना के उसके अंदर मुझे कुछ नोड्स डालने। अब आपको समझ में आ गया नोड्स, वर्क फ्लोज, प्रोजेक्ट्स और वर्क स्पेस क्या होता है, ठीक है। अब इससे सिंपल एक्सप्लेनेशन आई डोंट थिंक सो कहीं पे भी रहेगा। लुक एट दिस, ये वाला है वर्क स्पेस में प्रोजेक्ट्स में वर्क फ्लोज में नोड्स, और नोड्स यानी कि ये वाले, और जो नोड्स के अंदर जो हम लोग एडिशंस करेंगे उसे कहते हैं स्टेप्स, और स्टार्ट से लेके एंड तक जो होता है उसे कहते हैं एग्जीक्यूशन। अब आपका जो प्राइसिंग होता है ना, वो आपके एग्जीक्यूशन पे बेस्ड है, स्टेप्स पे नहीं है। यानी कि आप make.com पे अगर आपका अकाउंट बनाओगे, तो वहाँ पे हर रन का आपको चार्ज लगेगा। यहाँ पे वैसा नहीं है। यहाँ पे जो है, यहाँ पे आप एकदम फिजिबली आराम से काम कर सकते हो विदाउट एनी टेंशन, ठीक है। यहाँ पे आप एकदम आराम से फिजिबली काम कर सकते हो। यहाँ पे आपको एक रन के बाद, पूरा प्रोसेस होने के बाद जो आपका एंड होगा उसे कहते हैं एक एग्जीक्यूशन। तो मान लो आपका ये नोड ट्री जो है वो कितना भी बड़ा रहने दो, आपके
15 स्टेप्स, 20 स्टेप्स, 25 स्टेप्स रहने दो। वो जब स्टेप 1 से लेके स्टेप 25 तक जाएगा और फिर आपको जो रिजल्ट देगा उसके बाद आपका एक एग्जीक्यूशन होगा। तो मान के चलो 2500 एग्जीक्यूशंस आपको बेसिक प्लान में मिलते हैं। बेसिक प्लान में मतलब फ्री वाले नहीं बात कर रहा हूँ मैं, पेड वाले प्लान में 2500 एग्जीक्यूशंस मिलते हैं। बहुत ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा एग्जीक्यूशंस है। मुझे ऐसा लगता है कि आपका काफ़ी काम इसमें हो जाना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि अराउंड 5-6 वीडियो तक है ना, आपको ऊपर के ऊपर ही पूरा नॉलेज मिलेगा कि क्या है क्या नहीं है। देखो, बेस स्ट्रॉन्ग करना ज़रूरी है। अगर आपका बेस स्ट्रॉन्ग है तो आप कहीं से भी सीख सकते हो। मान लो अगर मैंने डायरेक्टली कोर्स स्टार्ट कर दिया रहता, ठीक है, मैंने आपको बोला रहता कि भाई मैं वर्क स्पेस में ना एक प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, प्रोजेक्ट में मैं एक वर्क फ्लो बना रहा हूँ और यहाँ पे आपको ये नोट डालना है, यहाँ पे आपको उठा के ये नोट डालना है। भाई क्या समझा रहता आपको, मुझे बताओ क्या समझा रहता। इसीलिए ये जो है ये सब चीज़ें विजुअली दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। अब देखो आपके सामने पूरी तरीके से जो है वो हायरार्की है, वर्क स्पेस हायरार्की। अब आपको ऑलरेडी पता है कि हमें करना क्या है। अब आपको पता है कि भाई वर्क स्पेस क्या होता है, आपको पता है कि प्रोजेक्ट क्या होता है, आपको पता है नोड्स क्या होता है। तो आपको अभी टेंशन ही नहीं है, आपका स्टेप 1 ऑलरेडी आपने स्टार्ट कर दिया है और स्टेप के साथ मुझे ऐसा लगता है कि आपकी सक्सेस गारंटीड है। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पर रैप करते हैं। आप मुझे बताओ कमेंट्स में आपको ये वीडियो कैसा लगा है, सिंप्लीफाइड एक्सप्लेनेशन लगा नहीं लगा। वेरिएबल्स जो है, वेरिएबल्स थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है तो मुझे वो ऐसे सिंप्लीफाई करके समझाना पड़ा। लेकिन अगर आपको नहीं भी समझाए तो डोंट वरी, आगे आने वाले चैप्टर्स में ना आपको वेरिएबल्स पूरी तरीके से समझ जाएंगे जब हम लोग उसे प्रैक्टिकली करेंगे डायरेक्टली। ठीक है, चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। और हाँ, और एक चीज़, थैंक यू सो मच, ग्रेट रिस्पॉन्स ऑन दी वीडियोस। और आगे आने वाली वीडियोस बहुत ज़बरदस्त होने वाले हैं। हम लोग यूट्यूब एजेंट्स बनाने वाले हैं, हम लोग अलग अलग एजेंट्स बनाने वाले हैं। एजेंट्स को हम लोग कैसे बेचेंगे उसके बारे में भी डिटेल में क्लास दूंगा। काफ़ी लोगों ने मुझे कमेंट किया हुआ है कि भाई एजेंट्स को बेचना कैसे है वो बताओ। लेकिन सबसे पहले मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ एजेंट बिल्ड कैसे करते हैं, एजेंट सबसे पहले बनाते कैसे हैं, उसका यूज़ केस कैसे ढूंढते हैं, क्लाइंट को यूज़ केस का क्या करना है, मतलब क्लाइंट यूज़ केस को किस तरीके से देखेगा, क्लाइंट को क्या चाहिए। देखो, एजेंट्स आप रैंडमली बना के बेच नहीं सकते हो, क्योंकि कौन क्लाइंट आपसे एजेंट खरीदेगा जिसको स्टेप्स आपको पता है स्टेप्स क्या है, क्लाइंट को नहीं पता। क्लाइंट को फाइनल रिजल्ट मिला तो क्लाइंट बोलेगा भाई मैं तो ये जीपीटी पे कर लूँगा, लेकिन उसको नहीं पता कि ये सिस्टम प्रॉम्प्ट पे चलता है, उसके दिमाग पे ये चीज़ चलने वाली है। आपको उन्हें कन्विंस करना पड़ेगा, लेकिन कन्विंस करने के लिए सबसे पहले आपको उसमें मास्टर बनना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं उसमें मास्टर हूँ, लेकिन जो भी मैं आपको सिखाऊंगा वो एकदम जेन्युइन और कैटेगराइज डेटा रहेगा। जो भी मैं आपको सिखाऊंगा वो पूरी तरीके से आपके दिमाग में बैठेगा, आपके दिमाग से कभी निकलेगा नहीं। और मैं और एक चीज़ आपसे कहना चाहता हूँ कि मैं ना बहुत सारे अलग अलग वीडियोस पे काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये वाले जो अपना जो क्लास वाले वीडियोस है ना, कोर्स वाले, ये हमेशा रात को 9:30 बजे ही आएंगे। ठीक है, 9:30 बजे इन वीडियोस को मैं अपलोड करूंगा। 9:15, 9:30, कभी कभी अगर वीडियो स्किप भी हो गया तो डोंट वरी, वीडियोस आने वाले हैं। कुछ वीडियोस मुझे बड़े मॉड्यूल से मैंने शूट करके रखे नहीं है, मुझे वो एवरी टाइम उसी दिन शूट करने हैं, बिकॉज मैं भी मेंटली फ्रेश रहता हूँ आपको बताने के टाइम पे कि क्या चीज़ें करनी है, क्या चीज़ें नहीं करनी है एंड एवरीथिंग। बट जैसे मैंने आपसे कहा कि 9:30 बजे जो है वो कोर्स वाले वीडियोज़ आएंगे, और बाकी के वीडियो जो है, जैसे अभी लियोनार्डो वाला एक नया वीडियो आएगा, लियोनार्डो AI पे इमेजेस कैसे बनाने। देखो मैं आपको बताता हूँ, आपको एजेंट्स सीख रहे हैं, ठीक है, हो सकता है कि आप शायद एजेंट्स के वीडियो को देख के मेरे वीडियो पे आए हो सकता है कि आपको दूसरे वीडियोस में कोई इंटरेस्ट ना हो, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा दूसरे वीडियोस देखने के लिए। क्यों, रीज़न बताता हूँ, क्योंकि आपको एजेंट्स में ये सारी चीज़ें लगने वाली है। मान लो आप एक एजेंट बना रहे हो जहाँ पे आपको क्लाइंट को लिंक्डइन वाले पोस्ट देने। अब लिंक्डइन वाले पोस्ट टेक्स्ट बेस्ड तो नहीं हो सकते, सिर्फ आपको कुछ विजुअल्स डालने पड़ेंगे, लेकिन उस विजुअल्स को भी कैसे ऑटोमेट किया जा सकता है। आपका जो एजेंट है वो लियोनार्डो से डेटा उठा के आपको देगा, वो डेटा को एनालाइज करेगा, उस डेटा को वो पूरा कैप्शनाइज करेगा, कैप्शनाइज करके आपको भेजेगा कंफर्मेशन के लिए। आप जैसे ही कंफर्म करते हो आपके लिंक्डइन पे जाएगा। इतने हद तक हम लोग ऑटोमेशन अगर सीख रहे हैं ना, तो थोड़ी थोड़ी चीज़ों के लिए कॉम्प्रोमाइज़ मत करो, उन वीडियोस को देखना ज़रूरी है। मैं कोई भी ऐसी चीज़ नहीं डालूंगा जो आपके फील्ड से कोरिलेट या रिलेट ना होती हो। ठीक है, तो मेरा सजेशन सिर्फ ये रहेगा कि जो भी वीडियो आ रहा है ना वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मैं इन सब चीज़ों को सीखने के बाद ही एजेंट्स के इस लेवल तक पहुँच पाया हूँ जहाँ पर मैं अभी एजेंट्स में काम कर पा रहा हूँ। ठीक है, मेरे से मे भी बहुत बेटर चैनल्स, बहुत बेटर लोग होंगे, बट आई नो वन थिंग कि मैं आपको बेस्ट वे में एजेंट बिल्ड करना सिखा सकता हूँ। लेकिन उसके लिए आपको मुझे सपोर्ट करना पड़ेगा, उसके लिए आपको दूसरे वीडियोस भी देखने पड़ेंगे। बिकॉज जब मैं अचानक से आपको बोलूँ कि भाई आपको गूगल वीओ से आपको वीडियो जनरेट करना है, तो ये ऑलरेडी वीडियो मेरा है, आप देख लो, आपको तब जाके देखना पड़ेगा और आपका ये डाइल्यूशन हो जाएगा। आप जहाँ पे जिस स्टेप पे हो ना, वो उस वीडियो के लिए आपको अल्टीमेटली वो स्टेप छोड़ के उस वीडियो पे जाना पड़ेगा। तो मैं कहीं पे भी डाइल्यूशन नहीं चाहता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि जो भी वीडियो आए आप उसे ध्यान से देखो, आप उसे कैटेगराइज करो कि किस तरीके से ये वीडियो मेरे लिए काम आने वाला है, नहीं आने वाला है। अगर आपको लग रहा है स्टार्टिंग में कि ये वीडियो मेरे शायद काम नहीं आएगा तो आप छोड़ सकते हो, लेकिन मेरा सजेशन रहेगा वीडियो देख लो, बिकॉज एवरीथिंग अलाइंस टू वन अनदर।
ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, बकवास बंद करता हूँ मेरी मैं।